Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Young Learners. Today we will discuss Avogadro's law. This law was given by Amedeo Avogadro. He was an Italian physicist. According to him, equal volumes of all gases at same temperature and pressure have the same number of molecules. इसको समझते हैं. Let's take 3 airtight containers of 1 kg each. जिसको हमने पहले केस में भरा नाइट्रोजन से, फिर दूसरे को ऑक्सीजन से, तीसरे को क्लोरीन से. अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1 kg कंटेनर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थी नाइट्रोजन की वो 500 है. सपोज इट्स 500. सेकेंड केस में 1 kg ऑक्सीजन में भी वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो 500 ही होगी. और तीसरे केसेस में भी 1 kg कंटेनर में क्लोरीन का भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो 500 होगा एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में. अब अगर हम दूसरी केसेस में लेंगे, सपोज हमने यहाँ कंटेनर का वेट वॉल्यूम 1 kg किया था. अब नेक्स्ट केस में उसको 1/2 kg कंटेनर में लेते या एयर टाइट कंटेनर में लेते हैं, जिसको सेम नाइट्रोजन से फिल करते हैं, ऑक्सीजन से फिल करते हैं और क्लोरीन से फिल करते हैं. यहाँ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 kg में 500 थी वो सेकेंड केस में 1/2 kg में वो 1/2/500 इज इक्वल टू 250. तो 250 रह जाती है, मतलब 500 का हाफ 250 होता है. तो 250 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इससे ये पता चलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस. गैस यहाँ कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वॉल्यूम पे. अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगी. इससे और एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमने सेम साइज़ की 2 बलून्स ली है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में. सेम साइज़ के होने के कारण द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दीज बलून्स ऑफ गैसेस विल बी इक्वल. और अगर डिफरेंट साइज होगी तो फिर इसमें और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी डिफरेंट बिकॉज वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ गैसेस बढ़ेंगे, अगर वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी डिक्रीज. एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं. H2 + Cl2 ये दोनों गैस हैं, ये बनाती है HCl. अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, जहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो हम उसको 1 वॉल्यूम के हिसाब से लिखेंगे. तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2 + 1 वॉल्यूम ऑफ Cl क्लोरीन विल गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl. अगर इसको दूसरी केस में देखेंगे, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर नाइट्रोजन 10 सेंटीमीटर क्यूब है और ऑक्सीजन 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनेगा वो 2 × 10 होगा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 10 + 10 इज इक्वल टू 20. इसको और अच्छे से समझते एग्जाम्पल्स के थ्रू. सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये पता करना है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कितना होगा. 10 मॉलिक्यूल्स y अगर होगी तो 20 मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है, इसका डबल हो जाएगा. तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से. तो अगर ये y होगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2y. यहाँ 40. अगर हम सेकेंड केस लेंगे, थर्ड केस लेंगे, 40 ml ऑफ O2. इसका मतलब हमें इसके साथ इसकी कंपैरिजन करना है. ये यहाँ कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स. अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ भी ये 4 टाइम्स होगा, यानी 4y. और इस केस के साथ अगर ये लिखें, यहाँ 5, यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO है, यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है, तो यहाँ हाफ हो रहा है. हाफ होगा तो यहाँ भी y का क्या हो जाएगा, हाफ. तो ये होता है एवोगाड्रोस लॉ. थैंक यू.